दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर भयानक रॉकेटों की बारिश कर दी है, जिसके चलते हुए 94 इजराइल के शहर हाई अलर्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। इस मैप में आप लोग देखिएगा कितनी जगहों पर रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है। ये जो मैप में आपको रेड रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है, ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट जाकर गिरे हैं। जब कोई हमला इजराइल के शहरों पर होता है तो सायरन की आवाज आती है, उसी के बाद यह रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो हिजबुल्लाह ने एक भारी भरकम रॉकेटों की बारिश दक्षिणी इजराइल के ऊपर कर दी है। हमले के बाद इजराइल की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने 6 एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया है इस हमले को करने के लिए। साथ ही साथ 32 रॉकेट भी एक साथ दक्षिणी इजराइल की तरफ छोड़े हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस हमले के बाद बयान सामने आ चुका है। हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद जानकारी दी कि हमने एक साथ 62 रॉकेट दक्षिणी इजराइल के शहरों पर छोड़े हैं, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 94 इजरायली शहर हाई अलर्ट पर आ गए हैं। हिजबुल्लाह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमने ये जो भारी भरकम रॉकेटों के जरिए इजराइल पर हमला किया है, ये हमारे भाई साले अल अरोरी और उसके साथियों की शहादत का बदला है। लेकिन यह एक छोटी सी प्रक्रिया है और यह शुरुआती प्रक्रिया है बदले की। अभी हमला और बड़ा इजराइल के ऊपर होने वाला है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने ये भारी भरकम हमला किया है, लेकिन यह हमला बदले की एक छोटी सी शुरुआत है। इससे भी बड़े हमले इजराइल के ऊपर होने वाले हैं। इस बात की जानकारी आपको पहले भी कई बार दे चुका हूं कि इजराइल की सरकार ने लेबनान के बॉर्डर से तकरीबन 3 लाख यहूदियों को हटा दिया है। सारे गांव खाली करा दिए हैं, क्योंकि डर है कि हिजबुल्लाह अटैक जरूर करेगा। क्योंकि लेबनान के बेरूत में घुसकर हमला किया है इजराइल ने, उसका बदला हिजबुल्लाह जरूर लेगा और हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इजरायली मीडिया ने एक और बड़ी जानकारी दी है। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने यह जो रॉकेट से अटैक किया है, इसकी वजह से उत्तरी इजराइल के माउंट मैरिन पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का एक खुफिया अड्डा है, उस खुफिया अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। उस खुफिया अड्डे को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह के इन हमलों से। तो कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह का यह हमला काफी हद तक कामयाब रहा। यह बात तो आप लोगों को मालूम ही है कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा बड़ा संगठन है। हिजबुल्लाह की फौज कई गुना ज्यादा है हमास से, कई गुना ज्यादा हथियार भी हिजबुल्लाह के पास हैं। तो जब हमास ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो फिर सोचिए हिजबुल्लाह क्या कुछ कर सकता है। फिलहाल कल हसन नसरल्लाह ने जो भाषण दिया है, उसमें साफ कह दिया था कि इसका बदला इजराइल से जरूर लिया जाएगा, और उसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। वहीं दोस्तों, सीरिया से भी खबर आ रही है। सीरिया के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस पर एक बड़ा अटैक हुआ है। साथ ही साथ जो इराकी ग्रीन जोन में अमेरिका का दूतावास है, उस पर भी अटैक हुआ है। और यह अटैक बहुत बड़ा है, छोटा मोटा अटैक नहीं है। परसों मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका ने इराक के अंदर हवाई हमला करके कमांडर को मार दिया था। इराकी सशस्त्र सेना बल के एक कमांडर समेत कई सारे लोगों की मौत हुई थी, जिसका बदला अब अमेरिका के दूतावास और अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करके ले लिया गया है। आइए दोस्तों, आपको हुतीस की भी ताकत दिखा देता हूं। हुतीस के पास कैसे कैसे हथियार हैं और कितनी दूरी तक वो मार कर सकते हैं। मालदीव से खबर आ रही है। मालदीव के अंदर 2 जहाजों पर एक आत्मघाती ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। यह आत्मघाती ड्रोन कहां से आया, इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये दोनों जहाज जो थे वो टैंकर थे, जो इजराइल के अंदर तेल लेकर जा रहे थे। मालदीव के अंदर अभी ये मौजूद थे। मालदीव से होकर ये बाबल मंडप, जो यमनी बंदरगाह है, उधर से निकलते। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही इन दोनों टैंकरों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद इन दोनों टैंकरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मालदीव की मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि एक अनजान ड्रोन आता है, जिसका आता पता कुछ नहीं है कहां से आया, और इजराइल के 2 टैंकरों पर उसने हमला कर दिया, जिसके बाद काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। बाबल मंडप जो बंदरगाह है यमन की, उससे 2000 किलोमीटर अभी दूर था यह जहाज, और इजराइल पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना था, लेकिन मालदीव के अंदर ही हमला हो गया। इस हमले का शक हुतीज के ऊपर जा रहा है, क्योंकि हुतीज ने कसम खाई है ना कि इजराइल के किसी भी जहाज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बाबल मंडप से इस हमले को अंजाम दिया है हुतीज ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुतीज कितनी दूर तक जाकर हमला कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, हुतीज के स्पोक्स पर्सन ने एक और ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया है उन सभी देशों के लिए जो देश अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हुतीज को धमकी दी थी। अभी तक हुतीज कह रहे थे कि हम सिर्फ उस जहाज को निशाना बनाएंगे जो इजराइल की तरफ जा रहा होगा, जो इजराइल का होगा। लेकिन अब हुतीज ने कह दिया है कि अब हम उन सारे जहाजों को निशाना बनाएंगे, उन सारे देशों के जहाजों को अटैक करेंगे जो देश अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल हैं। तो यह एक बहुत बड़ा ऐलान
हूतीस की तरफ से कर दिया गया है। अच्छा, थोड़ी सी बात कल शाम वाली रिपोर्ट की भी कर लेते हैं। कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई इजराइल के अंदर, तो वहां पर इजरायली सेना और इजराइल के नेताओं के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हो गया, चीखम चिल्ली मची, बहुत बड़ी सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। अगर वो सारी बातें किसी को झूठ लग रही हैं तो आइए एक और स्टेटमेंट आपको योब गैलेंट का दिखा देता हूं। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, इसने एक बयान दिया, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ से बात की है, उन्होंने सेना के नेताओं और सेना का समर्थन किया है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यानी इजराइल के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना और उनके नेताओं का इस्तेमाल करना बंद करें। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, यह इशारा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है। यह इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है जो अब तक पूरा नेतन्याहू का साथ दे रहा था इस जंग में। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना और सेनाओं के नेताओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर बवाल इजराइल के नेता और सेना के बीच मचा हुआ है। यकीन किया करो यार, जो भी खबर आपको बताऊंगा ना, सही बताऊंगा। इजराइल की कंगाली से जुड़ी एक और खबर आपको बताना चाहता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला लिया है कि वो इजराइल के अंदर कई सारे सरकारी संगठनों को अब बंद कर देगा। और सरकारी संगठनों को बंद करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि गाजा के युद्ध में सेना के ऊपर भारी भरकम खर्च हो चुका है। उस खर्चे को कवर करने के लिए यह फैसला लिया है। सरकारी संगठनों को इजराइल सरकार जो फंड देती थी, पैसा देती थी, अब उस पैसे को रोककर जो जंग में खर्च हुआ है उस खर्च को कवर किया जाएगा। देख रहे हो कैसी कंगाली छाई हुई है इजराइल के अंदर। फ्रांस का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस ने कहा है कि इजराइल को गाजा का फ्यूचर तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह फिलिस्तीन की भूमि है और यहां का फ्यूचर क्या होगा वो फिलिस्तीन ही अच्छे से जानते हैं। इजराइल को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो गाजा के लोगों का फ्यूचर तय करे। बहुत सारे बयान नेतन्याहू की तरफ से आते हैं ना कि हम गाजा को अपने नियंत्रण में लेंगे, हमारी सेना तैनात होगी, इनका फ्यूचर क्या होगा हम डिसाइड करेंगे, गाजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ये फेंक रहा है। फ्रांस ने यही बात कही है कि फिलिस्तीनियों की जमीन है, बहुत बड़ी बात कही है फ्रांस ने, ये छोटी मोटी बात नहीं है, कि फिलिस्तीनियों की जमीन है, उनको अपना भविष्य खुद तय करने दो। इजराइल को कोई हक नहीं है कि वो उनका फ्यूचर तय करे। फ्रांस के भी सुर थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। वहीं दोस्तों, कल आपको एक मैंने खबर दी थी कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर 200 गोले दागे थे। 200 गोले दागकर जंग का ऐलान किया था, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया को जवाब देते हुए 400 गोले दागे हैं। समुद्र के किनारे टैंक को खड़ा करके दक्षिण कोरिया ने 200 गोलों का जवाब 400 गोले दाग कर दिया है। तो उधर भी एक तनातनी का माहौल पैदा हो चुका है, जंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।